तुला राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की हमारी इस बड़ी महत्वपूर्ण खास वीडियो में। दोस्तों, ये कुत्ते को देखते ही प्रणाम कर लेना और मन में बोल देना, यार दो शब्द बेटा, इतना पैसा आएगा संभाल नहीं पाओगे, अचानक करोड़ के मालिक बन जाओगे, पूरा घर तुम्हारा पैसों से भर जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगले 3 दिनों में आपके घर में आने वाले हैं और यह दोनों देवता आपसे किसी चीज मांग कर रहे हैं। और यदि आपने इनकी मांग को नहीं समझा और यह जो मांग रही आने वाले हैं, और यह दोनों देवता आपसे किसी चीज की मांग कर रहे हैं और यह जो मांग रही है उसे अपने नहीं दिया, तो यह दोनों देवता आपसे पूरी तरह से नाराज और इनका क्रोध आपके ऊपर टूट पड़ेगा। अब दोस्तों, देवता पिछले 9 वर्ष ऑन से और समय समय पर यह आपके पास आते हैं, लेकिन आपको आपके पास एक आखिरी मौका है। अगले 3 दिनों में एक विशेष ग्रहण का निर्माण दोनों देवता आपके घर में फिर से आएंगे और उनके आने की कुछ बड़ी संकेत भी होंगे आपके लिए, आपके उधर के लिए आपके पास भेजा है। अब ऐसे में यदि आपने इन संकेतों को नहीं समझा, नहीं पहचान पाए, तो यह आपसे भयंकर नाराज भी हो सकते हैं। और अगर यह देवता आपसे एक बार नाराज हो गए तो इनका असर ना तो आपके ऊपर बल्कि आपके पूरे पितृदेवी देवता पर भी पड़ेंगे। परंतु यह अगर आपसे प्रसन्न हो गए तो आपके साथ पीढ़ी भी बैठकर खाएंगे, तो जीवन में कभी भी धन दौलत का कमी नहीं रहेगा। चाहे आप कर्ज से मुक्ति पाने के लिए बेझिझक हो रहे हो, वह भी आपके जीवन काल से यह मुक्ति दिलाएगी। चाहे आप बहुत ही बीमारियों से तड़प रहे हो, पिछले कुछ दिनों से अपने जीवन में परेशान हो किसी भी चीज को लेकर, अब सभी चीजों में यह आपको लाभ ही दिलाएंगे। बस आप अपने जीवन में कभी भी यह कुत्ता को देखते ही प्रणाम कर लेना और यह 2 शब्द अपने मन में बोल देना, फिर देखना ईश्वर का कमल बेटा, रात और रात मालामाल बन जाओगे। रात रात आपका किस्मत चमक जाएगा। लेकिन आज सबसे पहले भगवान शनिदेव महाराज को जो जो दिल से मानते हैं, वह वीडियो को सबसे पहले एक लाइक प्रदान कर दें और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में केवल सच्चे श्रद्धा मन से जय बाबा शनिदेव भगवान 7 बार लिख दें, ताकि आपके जीवन काल में भगवान शनिदेव महाराज की कृपा आपके ऊपर बनी रहे और आप जो जो शनिदेव महाराज से चाहे और सभी आपको मिल जाए। जी हाँ दोस्तों, चाहे आप अपने जीवन काल में काम को लेकर परेशान हो, प्यार को लेकर परेशान हो, व्यापार को लेकर बड़े ही टेंशन में रहती हो, जीवन में आपको उन्नति नहीं मिल पा रही है, करियर को लेकर बहुत दिनों से परेशानी चली आ रही है, अपने जीवन में अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं, या फिर आपको कुछ अपने जीवन में समझ नहीं आ रहा है, सभी चीजों से आपको मुक्ति मिलेगा। माँ लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन काल में आपकी किस्मत पलटेगी और आप बनेंगे करोड़ के मालिक। दोस्तों, अब आपका दुश्मन का हालत बिगड़ने वाला है। बधाई हो, क्योंकि आप करोड़पति बनने वाले हैं। दोस्तों, आपको बता दें, बस यह एक गलती को भूलकर अपने जीवन में मत करना, फिर देखना आपका घर प्यार, व्यापार, बुद्धि से पूरा घर संपत्ति से भर जाएगा। दोस्तों जी, वीडियो का आप इंतजार कर रहे थे, जिस वीडियो के लिए आप बहुत दिनों से तड़प रहे थे कि आखिर हमें किस वीडियो में सही मार्ग मिलेगा, क्या काम करना पड़ेगा, कौन से मंत्र बोलने से हमारे जीवन में सही मार्ग खुलेगा और हम जो अपने मन में चाहे वह सब कुछ हमें मिलेगा, इन सभी के बारे में हम आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे। बस आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करते हैं, आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेना बेटा। यह भविष्यवाणी गलत निकला तो पूरे 21 लाख रुपए इनाम में दंगा, आसपास कोई ना हो, तभी आज इस वीडियो को देख लेना। क्योंकि दोस्तों, आपके दुश्मन का हालत आप कुत्ते जैसे तड़प तड़प कर रोने वाले हो गए हैं। काम धंधा छोड़कर सबसे पहले आज इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक एक बार देख लेना। अगर अपनी भलाई चाहते हो, अपने जन्म जन्म का गरीबों को दूर करना चाहते हो, अपने 7 जन्मों के दुखों को सर्वनाश करना चाहते हो, तो आज इस वीडियो को अंत तक देख लेना। हम गारंटी के साथ रहते हैं, आपको वह चीज सीखने को मिलेगा, आपको हर चीज जन को मिलेगा, जिन्हें जानेंगे तो आप करोड़ों के मालिक बन जाएंगे। यह वीडियो कोई ऐसी वैसी वीडियो नहीं है। यह वीडियो को अगर आप एक बार भी देख लेंगे सच्चे श्रद्धा मन से, दोस्तों गारंटी के साथ रहते हैं, आने वाले आपके साथ पीढ़ी भी बैठकर खाएंगे, तो जीवन में धान की कभी कमी नहीं रहेंगे। अब आपके जीवन काल में आपके ही नाम के चर्चे सुनाई देंगे पूरे गली मोहल्ले में। क्योंकि दोस्तों, बात ही कुछ ऐसी है,
पूरी कायनात आप पलटने वाले हैं। अब आपके जीवन काल में आप जो कुछ भी चाहेंगे वह आपको मिलकर ही रहेंगे, क्योंकि दोस्तों ये कुत्ता कोई ऐसा वैसा कुत्ता नहीं है। भगवान शनिदेव महाराज ने केवल आपके लिए आपको भेजा है, ऐसा अवसर दिया है। शनिदेव महाराज के सच्चे भक्त आज इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो आपसे हाथ जोड़कर विनती है अपने मन में जय श्री शनिदेव महाराज का नाम 108 बार अभी के अभी ले ले, क्योंकि दोस्तों हम सभी जानते हैं कर्मों को देवता भगवान शनिदेव महाराज ही अगर कर्म का हिसाब करने बैठ जाए, शनिदेव महाराज, तो हमारे जीवन काल में हम कुछ ऐसी जगह पर गलतियां किए हैं जिनके द्वारा हमें पता है कि आखिर इनका परिणाम कितना बड़ा भारी हो सकता है। इसलिए आज भगवान शनिदेव महाराज के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में जय श्री शनिदेव महाराज 11 बार लिख दे सच्चे श्रद्धा भाव से, और अपने मन में भी 108 बार जय श्री शनिदेव नमः इस मंत्र का जाप कर ले, ताकि आपके जीवन काल में जो भी भूल चुका हो शनिदेव भगवान उन्हें माफ कर दे। दोस्तों लिए अब जानते हैं कि आखिर कौन से कुत्ते को हमें प्रणाम करना है देखकर, और वहां पर उनके सामने कौन सा बड़ा मंत्र बोलना है उनके सामने, जिनके परिणाम हमारे जीवन काल को रंग से राजा बना देंगे। दोस्तों हम सभी जानते हैं भगवान शनिदेव महाराज न्याय के देवता है। वह कभी भी इंसान के चला स्वभाव को देखकर फल प्रदान नहीं करते हैं। भगवान शनिदेव महाराज कर्मों के देवता हैं। वह इंसान के कर्म को देखकर ही फल प्रदान करते हैं। आपके जीवन में अभी से लेकर अगले 24 घंटे के भीतर भगवान शनिदेव महाराज आपको जचने वाले हैं, आपकी परीक्षा लेने वाले हैं। अगर आप भगवान शनिदेव महाराज के इस परीक्षा में सफल हो गए तो बेटा आपके बिगड़ी बन जाएंगे। आप जो कुछ भी चाहेंगे और सब कुछ हाथ लग जाएंगे। इसलिए आप अपने जीवन में अभी से लेकर अगले 72 घंटे तक ऐसा कोई भी गलत काम ना करें जिनमें ऐसा आपको लगे कि यह काम करने से हमारे कर्मों पर कोट आएगा। उसे काम को इस चांद छोड़ देना अगर अपनी भलाई चाहते हो तो, क्योंकि दोस्तों शनिदेव महाराज न्याय के देवता हैं। वह बिल्कुल भी उच्च नीच नहीं देखते हैं, सीधी आपके कर्म को देखकर आपको फल प्रदान करते हैं, जिनको आपके साथ साथ इनका फल मिल जाता है। इसलिए अभी से लेकर अगले 72 घंटे के बीच में ऐसा कोई भी काम नहीं करना जिसे आपके कर्मों में खोट आए। और साथ ही आपको बता दें, अगर शनिदेव महाराज को आप प्रसन्न कर लेते हैं यह उपाय करके, तो जीवन में आपको जो भी चाहिए वह सब कुछ मिल जाएगा। जी हाँ, शनिदेव महाराज और भगवान महावीर बजरंग बली कलयुग के देवता दोनों आपकी कुंडली में विराजमान करने वाले हैं, और दोनों के आशीर्वाद से आपके बिगड़ी बनने वाले हैं, और दोनों ही देवता आपके ऊपर प्रसन्न होकर आपके घर भी आने वाले हैं। इसलिए यह दोनों देवी देवताओं का यह बात को जरूर ही ध्यान में रखना। अगर अपने जीवन में अपनी भलाई चाहती हो तो यह दोनों देवी देवताओं के लक्षणों के बारे में जान लेना। इन दोनों देवी देवताओं के बारे में संकेत को समझ लेना जिन्हें हम आपको बताने वाले हैं। उन्हें बहुत ही ध्यान से सुना। अगर आने वाले अपने दोनों को अच्छा करना चाहते हो और अपने सपनों को पूरा करना चाहती हो तो हनुमान महावीर बजरंग बली और शनिदेव के इन संकेतों को जरूर से जरूर सुनना। अभी शुरू से लेकर अंत तक शनिवार का दिन शनिदेव को अति प्रिय है। इस दिन शनिदेव की पूजा की जाती है, साथ ही उनके निमित्त व्रत रखा जाता है। सनातन शास्त्रों में निहित है कि शनिदेव के शरण में रहने वाले साधकों को अपने जीवन काल में तो सब सुखों की प्राप्ति होती है, मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। अतः शनिदेव को मोक्ष प्रदाता भी कहा जाता है। शनिदेव को मोक्ष प्रदाता का वरदान भगवान शिव से प्राप्त हुआ है। ज्योतिष भी कुंडली में अशुभ ग्रहों के प्रभाव को कम करने के लिए भगवान शिव एवं शनिदेव की पूजा करने की सलाह देते हैं। अगर आप भी शनिदेव को प्रसन्न कर उनकी कृपा के भागी बनना चाहते हैं तो शनिवार के दिन पूजा के समय ये उपाय जरूर करें। शनिवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठे, दैनिक कार्यों से निवृत्त होने के बाद गंगा जल युक्त पानी से स्नान करें। इसके पश्चात गंगा जल में काले तिल मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करें। इस उपाय को करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं, साथ ही उनकी कृपा साधक पर बरसती है। शनिदेव की कृपा पाने के लिए शनिवार के दिन स्नान ध्यान के बाद गंगा जल में काले तिल मिलाकर पीपल के वृक्ष में अर्घ्य दें।
इस समय पीपल वृक्ष की 3 बार परिक्रमा करें। साथ ही कम से कम 5 बार उठक बैठक करें। शनिदेव को तिल और सरसों के तेल से अभिषेक किया जाता है, अतः शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए तिल के तेल या सरसों के तेल से अभिषेक करें। इस उपाय को करने से शनि दोष का प्रभाव कम हो जाता है। शनिदेव न्याय के देवता कहे जाते हैं। अच्छे कर्म करने वाले को शुभ फल देते हैं, वहीं बुरे कर्म करने वाले लोगों को दंड देते हैं। इसके लिए शनिवार के दिन अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार चमदहे के चप्पल, जूते, काले तिल, उड़द की दाल, छाता, टोपी आदि चीजों का दान करें। मोक्ष प्रदाता शनिदेव का आशीर्वाद पाने के लिए शनिवार के दिन स्नान ध्यान करने के बाद शनि यंत्र की पूजा करें। जी हाँ दोस्तों, इन सभी उपाय को आप सच्चे दिल से कर लेते हैं तो भगवान शनिदेव महाराज आपके ऊपर बेहद ही प्रसन्न हो जाते हैं और आप अपने जीवन काल में जो कुछ भी चाहेंगे भगवान शनिदेव महाराज की ओर से आपको सब कुछ मिलेगा। क्योंकि दोस्तों यह कलयुग है, यहाँ पर आपके कर्म को देखकर फल दिया जाता है। इसलिए आप अपने जीवन में भगवान शनिदेव महाराज को सदैव प्रसन्न रखना। अपनी ओर से अगर अपनी भलाई चाहते हैं तो ऊपर जो भी आपको उपाय बताए हैं उन्हें बड़े ही ध्यान से करना अपने जीवन में। क्योंकि दोस्तों शनिदेव महाराज एक ऐसा देवता है जो कि बड़े ही गुस्से वाले देवता हैं। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में भगवान शनिदेव महाराज की दशा पड़ जाते हैं तो उनका जीवन सर्वनाश हो जाता है। उनका जीवन में जो कुछ भी होता है, रखा हुआ धन भी उनके जीवन से गायब होने लगते हैं। एक तरफ से पैसा आता है, दूसरी तरफ से समस्या भी चली आती है। एक तरफ से खुशी आती है तो दूसरी तरफ से दुख का घड़ी भी उनके ऊपर चलने लगते हैं। इसलिए दोस्तों अपने जीवन में कभी भी भगवान शनिदेव महाराज के उपरांत ऐसा कोई भी काम मत करना जिसे आपके जीवन काल में कोई भी बड़ी परेशानी आपको झेलनी पड़े और उसे परेशानी को आपको कभी भी हाल ना मिले। दूसरी नंबर का संकेत ये है, बालाजी महाराज कलयुग के देवता भगवान श्री राम जी का दोष। हनुमान जी आपके ऊपर बहुत ही प्रसन्न है। इस समय आप अपने जीवन काल में जो कुछ भी करेंगे हनुमान जी का साथ आपको मिलेगा। बालाजी महाराज एक ऐसा देवता है जो केवल एक बेलपत्र और जल लेकर आपकी उसके पास जाते हैं और अपनी मनोकामना को सच्चे दिल से बोलते हैं। मंगलवार के दिन तो आपकी सभी इच्छा को पूर्ण कर देते हैं। हनुमान महावीर बजरंगबली के ऐसा देवता है जो आपको हर एक संकटों से बचते हैं। आपके जीवन काल में कोई भी संकट आते हैं, परेशानी आते तो हमारे सबसे मोह से सभी के मोक्ष। सबसे पहले जय श्री राम हनुमान महावीर बजरंगबली ही निकलते हैं कि हे प्रभु इन संकट से हमें बचा लेना। जी हाँ दोस्तों, इसलिए अभी से लेकर अगले 72 घंटे के बीच में हनुमान जी महाराज की ओर से आपको बहुत सारे अनेकों संकेत मिलेंगे। इन संकेतों को समझना आपके लिए अति अनावश्यक है। अगर इन संकेतों को आप नहीं समझेंगे तो बहुत ही बड़ा आपके जीवन काल में दुर्घटना भी हो सकते हैं जिनके प्रति आप उन्हें कुछ कर भी नहीं पाएंगे। क्योंकि दोस्तों हम सभी जानते हैं संकट मोचन हनुमान महावीर बजरंगबली हमारे जीवन में संकट को मोड़ने के लिए हमारे पर आशीर्वाद बनाए रखते हैं कि हमारे जीवन में कोई भी बड़ी दुख दुविधा ना आए। इसलिए आप अगर अपने जीवन में सदैव चाहते हैं कि हनुमान जी का आशीर्वाद आपके ऊपर बनी रहे तो आप अपने जीवन में यह उपाय को जरूर अपने बहुत ही सरल उपाय है हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए। और यह उपाय को अगर आप कर लेते हैं, इनमें से कोई एक उपाय भी कर लेंगे तो आप अपने जीवन काल में सदैव मालामाल रहेंगे और अपने जीवन में जो कुछ भी चाहेंगे हनुमान जी आपको और स्वयं प्रदान करेंगे। हनुमान जी का आशीर्वाद आपको सदैव बने रहेगी। लिए हम आप सभी को बता दें, हनुमान जी को प्रसन्न करने का यह महा उपाय दोस्तों किस्मत नहीं दे रही साथ और बिगड़ रहा हर काम तो मंगलवार के दिन करें। ये आसान उपाय हिंदू धर्म में मंगलवार का दिन संकट मोचन हनुमान जी को समर्पित है। मंगलवार के दिन किए पूजा पाठ और व्रत से भगवान प्रसन्न होते हैं और जीवन के सारे दुख दर्द व संकटों को दूर कर देते हैं। ज्योतिष में भी मंगलवार के दिन को पूजा पाठ के लिए बहुत ही शुभ माना गया। मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा के साथ कुछ उपायों को करने से संकटों से मुक्ति मिलती है और सारे बिगड़े काम बनने लगते हैं। इन खास उपायों से आप हनुमान जी को भी प्रसन्न कर सकते हैं। जानते हैं मंगलवार से जुड़े उपायों के बारे में। नंबर 1, मंगलवार के दिन सुबह स्नान आदि के बाद हनुमान मंदिर जाएं
और भगवान के सामने घी का दीपक जलाएं। साथ ही हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, माला पहनाएं और लड्डुओं का भोग लगाएं। इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। इस उपाय को करने से बजरंग बली प्रसन्न होते हैं और राह में आने वाली सभी बाधाओं को शीघ्र ही दूर कर देते हैं। और नंबर 2, आर्थिक संकट से छुटकारा के लिए मंगलवार के दिन बंदरों को गुड़, चना, मूंगफली या केला खिलाएं। अगर ये चीजें बंदरों को खिलाना संभव ना हो तो आप किसी गरीब या जरूरतमंद को इन चीजों का दान कर सकते हैं। इस उपाय को 11 मंगलवार तक करने से आर्थिक तंगी दूर हो जाती है। तीसरे नंबर, यदि घर पर कोई छोटा बच्चा है और वह खूब रोता है तो मंगलवार के दिन नीलकंठ का पंख बच्चे के बिस्तर के नीचे लगा दें। मंगलवार के दिन राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। इससे हनुमान जी की कृपा से जीवन की समस्त समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण उपाय, हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए मंगलवार को शाम में हनुमान जी को केवड़े का इत्र और गुलाब की माला चढ़ाएं। मंगलवार के दिन जौ के आटे में काला तिल और तेल मिलाकर एक रोटी बनाएं। इस रोटी को तेल और गुड़ चुपड़कर नजर लगने वाले व्यक्ति या बच्चे से 7 बार वॉर कर भैंस को खिला दें। इससे बुरे नजर का प्रभाव तुरंत खत्म हो जाता है और हनुमान जी का आशीर्वाद उनके ऊपर हमेशा के लिए बना रहता है। जी हां, अगर आप इनमें से कोई एक भी उपाय को सच्चे श्रद्धा भाव से अपने जीवन में अपना लेते हैं और प्रत्येक मंगलवार को करते हैं, जीवन में कभी भी मंगलवार के दिन मंच मछली का सेवन नहीं करते हैं, हनुमान जी को प्रसन्न न हो ऐसा कोई भी काम नहीं करते हैं, तो जीवन में आप जो कुछ भी चाहेंगे बालाजी आपको बस सब कुछ हाथ करेंगे। दोस्तों, कहते हैं ना कि अगर हम सच्चे दिल से किसी चीज को चाहते हैं तो पूरे कहना तूने जताने में लग जाते हैं। इसी तरह हनुमान जी हैं। अगर आप सच्चे दिल से उन्हें अपने जीवन में पुकार लेते हैं और उनके यहाँ उपाय को कर लेते हैं, अपने जीवन में कभी भी तो बड़े से बड़े संकट से आप मुक्ति पा सकते हैं। बड़े से बड़े परेशानियों से आप अपने जीवन काल में बाहर निकाल सकते हैं। बड़े से बड़े दुखों को आप अपने जीवन से निकाल सकते हैं। इसीलिए बालाजी महाराज को हमेशा प्रसन्न रखना अगर अपने जीवन को सुरक्षित रहना चाहते हैं तो, क्योंकि दोस्तों, आपका ही गली मोहल्ले में आपकी बहुत सारे ऐसे दुश्मन हैं जो आपको देखकर बहुत ही जलते हैं, फिर आते तो आपकी साथ है, परंतु आपके कर्मों को देखकर, आपकी खुशियों के देखकर बहुत ही ज्यादा अपने आप में जलते हैं। आप अपने परिवार के साथ अगर खुशी से अपने जीवन को बताते हैं तो कुछ लोग आपके पीछे लग जाते हैं। बहुत सारे लोग आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया करवाने लगते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके साथ रहते हैं परंतु आपको गड्ढे में ढाक लाना चाहते हैं, लेकिन बालाजी की कृपा ऐसी है आपके ऊपर जो दोस्तों, वह लोग आपको कुछ नहीं कबाड़ पाते हैं, हमेशा आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाए रखते हैं। और जो लोग आपके पीछे लगते हैं उनका माटी कोहिन करके हनुमान जी आपकी सुरक्षित रखते हैं। इसीलिए हनुमान जी को सदैव अपने जीवन में परेशान न रखना आपके लिए बेहद ही जरूरी है, क्योंकि दोस्तों, आप बहुत ही अकेला इंसान हैं। आप कभी कभी ऐसे मोड़ से गुजर जाती हैं जहां पर दोस्तों आपको लगता है कि उसे मोड़ पर खतरा है। ऐसे ऐसे जगह से आप गुजरे हैं जहां पर आपको लगा है कि यह पर जहां पर जाने से हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा संकट आ सकता है। ऐसे ऐसे जगह से आप अपने जीवन काल में अकेले निपटे हैं, जिनमें दोस्तों आपको ना तो दोस्तों का साथ मिला है, ना ही घर परिवारों का और ना ही किसी रिश्तेदारों का। ऐसे ऐसे जगह से आप गुजरे हैं जिनमें केवल आपको आपके यकीन और आपका भरोसा ही आपके साथ दिए हैं। दोस्तों, आपके भरोसे के पीछे हनुमान जी का आशीर्वाद ही आपके पीछे खड़े रहे थे, जो आप ऐसे ऐसे जगह से सुरक्षित वापस आए हैं। जी हां, बालाजी की आप कृपा आपके ऊपर बहुत ही ज्यादा है, इसलिए अपने जीवन को आइस हॉकी मत लेना। और कोई भी दोस्त अगर आपको कुछ भी बोले तो अपने कर्मों को मत बिगड़ना, क्योंकि बालाजी का आशीर्वाद आपके ऊपर बहुत ही बड़ी है और इनका आशीर्वाद देने व्यक्ति के ऊपर पड़ जाता है। अगर हनुमान जी का आशीर्वाद को कोई गलत उपयोग करता है तो जीवन में उनका आशीर्वाद उठने में ज्यादा देर नहीं लगते हैं। अब दोस्तों, बात करें कि अभी से लेकर अगले 1 महीने तक आपका जीवन कैसा रहेगा, तो सुनिए। शुरुआत आपके लिए काफी खुशियां लेकर आएगी। अगर आप शादी करना चाहते हैं तो कुंभ राशि वालों के जीवन में इस वर्ष शादी की शहनाई जरूर बजेगी। नौकरी पेशा लोगों व व्यापारियों को काफी अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं।
राहु के द्वितीय भाव से गोचर करने के कारण आपको विदेशी स्रोतों से धन कमाने का अच्छा मौका मिल सकता है। आपके जीवन में कई तरह से धन का प्रवाह बना रहेगा। आपके धन में कोई कमी नहीं आएगी। आप अच्छी बचत भी करने में सफलता प्राप्त करोगे। केतु के अष्टम भाव से गोचर करने के कारण आपकी आध्यात्मिक विषयों में रुचि बढ़ सकती है। आप किसी धार्मिक अनुष्ठान में शामिल हो सकते हैं या इस साल कोई बड़ी पूजा आप अपने घर में आयोजित कर सकते हो। और महीने का मध्य भाग भी आपके लिए बेहद फायदेमंद रहेगा। आप अपने हर कार्य में अपना बेस्ट दे पाएंगे। ऑफिस में भी आपके काम करने के अलग अंदाज से लोग आपके फैन हो जाएंगे और आपको प्रशंसा मिलेगी। इस अवधि में आपको मनचाहा प्रोजेक्ट मिल सकता है या आपको अच्छी नौकरी मिल सकती है। जो लोग अपने जीवन में सच्चे प्यार की तलाश में हैं, उन्हें इस वर्ष सच्चा प्यार मिल सकता है। विद्यार्थियों को इस साल अपनी शिक्षा का पूरा लाभ मिलेगा। इस साल आपके लिए नए रास्ते खुलेंगे। आपको अपने सपनों को पूरा करने के कई नए अवसर भी प्राप्त होंगे। आपके करियर को एक नई दिशा मिलेगी। स्कूली छात्रों का पढ़ाई में मन लगेगा। यदि आपको अच्छे अंक नहीं मिलते हैं तो भी निराश न हो। आपकी कड़ी डीची मेहनत आपको सफलता जरूर दिलाएगी। कारोबार से जुड़े लोगों के लिए यह वर्ष अच्छा है। आप अपने बिजनेस को बढ़ाने में कई नए कदम उठा सकते हो जो आगे चलकर आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। इस साल आप प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों से लाभ पा सकते हैं। आपके बिजनेस में कोई समस्या नहीं आएगी। आपको आर्थिक लाभ मिलेगा। इस वर्ष सभी निवेशों और प्रयोगों को आजमाने से आपकी आय में वृद्धि होगी और आपके जीवन में भाग्य वृद्धि के साथ एक आरामदायक जीवन का आनंद लेंगे। दोस्तों, ईश्वर जानते हैं कि आप अकेले आपका साथ जल्दी कोई नहीं देता है। आप अपने जीवन में जो कुछ भी काम को करते हैं उन्हें केवल अपने से ही करते हैं। आप अगर कोई बड़ी परेशानी में पड़ जाते हैं तो आपका साथ कोई नहीं देता है। उसे परेशानी से कैसे आपको बाहर निकलना है या आप अकेले ही जानते हैं कि आखिर यह परेशानी हमारे जीवन में दूर कैसे होंगे। दोस्तों, भगवान भी जानते हैं कि आप अकेले हैं लोगों के, तो साथ आप बहुत ही जल्दी दे देते हैं। लोग अगर अपने जीवन काल में बहुत ही परेशान निराश होते हैं तो आप उनके साथ अपना आगे सोचते न पीछे सोचते हैं, बस उनकी मदद करने के लिए तुरंत चले जाते हैं। जब बात आपकी आती है तो लोग वैसे ही आपको अकेले छोड़ देते हैं। लोग आपकी परेशानियों को हल्के में लेकर आपको अकेले ही उसे परेशानी से लड़ने के लिए छोड़ देते हैं। इसीलिए अपने जीवन काल में आप ऐसे लोगों का साथ ना रहिए जो आपकी परेशानी में आपके साथ ना दे। और जो लोगों को परेशानी है तो बस आपको याद करें दोस्तों, यह कलयुग है। यहाँ पर जितना ज्यादा आप दूसरों के काम आ रहे हैं तब तक लोग आपको याद करेंगे। जिस दिन आप काम में आना बंद हो गए उसे दिन से लोग भी आपको याद करना बंद कर देंगे। इसलिए अपने आप को मजबूत बनाया। भगवान अगर आपको मौका दे रहे हैं तो इस मौके को अपने हाथ से मत छोड़िए। ईश्वर के मौके को अपने जीवन काल में अपना ही और अपने जीवन को आप मजबूत बनाए ताकि आने वाले आपके पीढ़ी में ऐसा कोई भी दिक्कत ना हो जिनके प्रति आप अपने जीवन काल में आगे चलकर कोई टेंशन ले। इस समय की दोस्तों बात करें तो अभी से लेकर अगले 15 दिन तक आपके जीवन काल में हनुमान जी और शनिदेव महाराज का कृपा बनी रहेगी। अगर अगले 15 दिन के अंदर कोई भी काम को अपने जीवन काल में ठान लेंगे करने के लिए, वह काम में आपको ईश्वर की साथ बहुत मिलेंगे और इस समय आपके ऊपर अनेकों देवी देवताओं का आशीर्वाद है। अपने जीवन काल में आप भगवान से जो कुछ भी मांगना चाहते हैं सच्चे श्रद्धा मन से मंदिर जाकर मांग लें। अभिषेक लेकर अगले 15 दिन तक आपके ऊपर बड़ी से बड़े देवी देवताओं का आशीर्वाद बनी रहेगी, क्योंकि आपकी कुंडली में कुछ ऐसे ही ग्रहण का योग निर्माण हुआ है जिनके परिणाम आपको मालामाल बनाने के लिए है। इस समय को आप अपने किसी पार्टियों में जाकर बर्बाद ना करें, किसी के पीछे बर्बाद ना करें। जितना हो सके अपने जीवन को आप भगवान के प्रति समर्पित करें और भगवान के प्रति भक्ति भाव में झूम रहे और भगवान के ही चरणों में जाकर गुजर रहे हैं। इस समय दोस्तों आपके ऊपर हनुमान जी महाराज और शनिदेव महाराज की सबसे बड़ी कृपा बनी रहेगी। इसलिए दोनों देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अचूक उपाय करते रहें अपने जीवन में
और राम राम इस मंत्र को आप अपने जीवन काल में सदैव जाप करें और अपने मुख से, अपनी वाणी से कुछ ऐसी गलत शब्द ना बोले जिनके प्रति भगवान आपसे रूठ जाए, आपके अंदर से माता सरस्वती का वास है जाए और आप अपने जीवन काल में राजा से रैंक बन जाएं। ऐसा स्थिति ना आ जाए कि दोस्तों आप जहां पर भी हैं वहां से आप नीचे की पद में चले जाएं।